ये अमृत बच्चन है फिट जी के महान डायरेक्टर श्री श्री 1000 डी के गोयल जी महाराज के धन्यवाद। डिसेंसी की हद है, इनडिसेंसी की। मादर चोद पब्लिक डोमेन में बोल रहा है भैंसोद दे तेरी माँ की चूत कुत्ते की औलाद। लीगल प्लीज टेक एक्शन। योर मदर मस्ट बी फ्रॉम रेड लाइट एरिया। क्या आप एक स्टूडेंट हैं या एक फैकल्टी है जो कैरियर के लिए फिट जी को ज्वाइन करना चाह रहे हैं? यदि दोनों बातों में से एक बात है तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, उसके बाद निष्कर्ष पर पहुंचिए। अगर आप अपने बच्चे का फिट जी में एडमिशन दिलवाने जा रहे हैं तो आपको एक चीज़ बता देते हैं कि फिट जी की 80% पुरानी फैकल्टीज़ फिट जी को छोड़कर चली गई है। इसके अलावा जो 20% बचे हुए भी हैं वो नए सेशन से आपको अवेलेबल नहीं मिलेंगे। इसका सबसे बड़ा कारण है कि जितने भी पुराने एम्प्लॉयज़ थे सैलरी की इशू की वजह से पिछले 1 साल से स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और एथिक्स वैल्यू की वजह से वो टीचर्स क्लास ले रहे थे जो आपको लग रहा था कि स्टूडेंट की क्लासेज रेगुलर चल रही हैं। फिर जी मैनेजमेंट का उसमें कोई रोल नहीं था, बिना पैसों के भी टीचर्स ने स्टूडेंट को पूरा सेशन कंप्लीट कराया है और जो कुछ बचा हुआ भी है वो भी जो बचे हुए फैकल्टीज़ हैं कंप्लीट कराने में लगे हैं। उसके बाद वो फैकल्टी वहाँ से छोड़कर अलग अलग संस्थानों में चली जाएंगी। इसके अलावा अगर हम आपको बात करते हैं कि स्टूडेंट होने पर आपको एडमिशन क्यों नहीं लेना चाहिए, पहली बात तो ये है कि अगर सारी फैकल्टीज चली जाएंगी या चली गई हैं तो उसके बाद जो नई फैकल्टीज ये लोग हायर कर रहे हैं तो वो फैकल्टीज़ मैक्सिमम फैकल्टीज़ लोकल कोचिंग्स और कुछ लोगों को बड़े बड़े पैकेज का लालच देकर ये बुला रहे हैं। जब उन्हें भी पैसा नहीं मिलेगा और वो उनका कैरियर स्टार्ट होने ही वाला होगा तो वो क्लासेस बीच में अधूरी छूट जाएंगी और आपके साथ आपका ना तो कभी सिलेबस कंप्लीट होगा, ना ही आपके लिए वो लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे। इन सब के पीछे एक ही कारण है फैकल्टीज़ का और नॉन एकेडमिक स्टाफ का टाइम से पेमेंट ना होना। जब पेमेंट ही नहीं हो रहा है तो वो काम कैसे करेंगे? 1 साल तक तो उन्होंने जैसे तैसे इस काम को पूरा किया इस उम्मीद में कि उनके बचे हुए पैसे और आने में सैलरी में रेगुलरिटीज़ आ जाएंगी, लेकिन अभी भी वो इशू सॉल्व नहीं हुआ है। यहाँ तक कि फिट जी के ऑनर ने बोल दिया है कि उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। तो हो सकता है कि आपको 3 महीने 4 महीने क्लासेस के बाद क्लासेस हट जाएँ, अथवा वो एक तरह से और स्कैम हो सकता है कि वो आपको ऑफलाइन क्लासेस के लिए पैसे लें। जब आप पैसे वापस मांगें या कहें कि हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो आपको ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए आपको फोर्स करें। बेशक इसमें कोई डाउट नहीं है कि फिट जी के पास टॉप फैकल्टीज़ और स्टूडेंट्स भी टॉप क्वालिटी के होते हैं। बाकी जो दूसरी कोचिंग्स हैं, दूसरे इंस्टीट्यूशन हैं, उनमें ना तो स्टूडेंट में उतनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी थी और ना ही फैकल्टीज़ में इतनी अच्छी क्वालिटी थी। तो आप इस तरफ अट्रैक्ट होते ही होंगे, चाहे वो कैरियर के लिए हो अथवा आपको आईआईटी या जेई या बाकी आईयूकेएम वगैरह की प्रिपरेशन के लिए आपको उस फील्ड में जाने का प्लान हो, तब भी आप फिट जी की तरफ जाते थे, क्योंकि वहाँ पर नो डाउट फिट जी वाज द बेस्ट। और पिछले 1-2 सालों में इसमें गिरावट आई और अब गिरावट नहीं है, अब ये लगभग ख़त्म होने की ओर है। ये समझ लीजिए फिट जी बंसल बनने की तरफ है। इसके अलावा अगर आप फिट जी के बारे में आपको लगा होगा कि यहाँ पर और तो कोई नेगेटिव न्यूज़ हमें नहीं दिखी है तो आप एक बार फिट जी स्कैम सर्च करिए, गूगल कीजिए और इसके बाद चीज़ें देखने को मिल जाएंगी कि क्या इशूज़ आ रहे हैं। हाँ, फिट जी का पब्लिक डोमेन में इसलिए नहीं आया था क्योंकि इनके पास एक लीगल टीम है। आप कुछ भी लिखेंगे सोशल मीडिया पर तो वो आपके पीछे पड़ जाएगी, आपको तरह तरह के केस में फंसाने की धमकी देती है और वीडियोज़ ऑडियोज़ पोस्ट डिलीट कराने के लिए आपको फोर्स करती है। इसलिए आपको पब्लिक डोमेन में पहले से नहीं दिख रहा होगा। अब फिट जी पुरानी वाली फिट जी नहीं है। एम्प्लॉयज़ यहाँ तक कि अपने बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए भी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो क्लासेस का तो आप छोड़ दीजिए। और स्टूडेंट्स को अब कोई भी जैसा फिट जी रिस्पॉन्सिबल हुआ करता था स्टूडेंट की ग्रोथ के लिए और आपके कैरियर के लिए बहुत कंसर्न था, तो उन सब चीज़ें अब नहीं रह गई हैं। आपको लोकल टीचर्स मिलेंगे जो शायद इस होप में काम करें कि फिट जी सब ब्रांड के साथ काम करने को मिल रहा है, जो उन्हें कभी नहीं मिलता पहले, क्योंकि पहले काफ़ी टैलेंटेड टीचर हुआ करते थे। यानी कि फिट जी अब एक ऑर्डिनरी इंस्टीट्यूट बन गया है जहाँ फैकल्टीज़ को टाइम से पे नहीं किया जाता है। इसके अलावा नॉन एकेडमिक स्टाफ को भी अब पे नहीं किया जाता है। यानी कि अब एक तरह से आपके साथ स्कैम ही स्कैम होने वाला है। तो फिट जी ज्वाइन करने से पहले 2 बार सोचें, उसके बाद अपने कैरियर का डिसीजन लें। कैरियर दोनों का, चाहे आप एज ए फैकल्टी ज्वाइन करना चाहते हो, एज ए नॉन एकेडमिक स्टाफ ज्वाइन करना चाहते हो या एज ए स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं, तीनों ही केसेस में आपको सोच समझ कर इसमें एडमिशन लेना चाहिए, क्योंकि फिट जी कोलैप्स के कगार पर है। शायद अंतिम सांसें